नमस्कार दोस्तों, जैसा कि रिसेंटली अभी साउथ अफ्रीका के केप टाउन में ब्रिक्स का मीटिंग होने वाला है। अब सवाल ये है दोस्तों कि ब्रिक्स फोरम होता क्या है और राइट नाउ कुल मिला के 5 इंपॉर्टेंट जो कंट्री है और उस कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर हैं, जिसमें आपका ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साथ में आपका साउथ अफ्रीका के जो फॉरेन मिनिस्टर है मिलने वाले हैं। अब सवाल ये है दोस्तों, ये ब्रिक्स फोरम होता क्या है? क्या ये ब्रिक्स फोरम की जो मीटिंग है ये एनुअल होती है या फिर आपकी 6 मंथ में होती है? इसके साथ साथ इस पार्टिकुलर मीटिंग में क्या वो इंपॉर्टेंट एजेंडा है और कहीं ना कहीं दोस्तों भारत को जो है ग्लोबल साउथ का एक वॉइस माना गया है, तो काफ़ी चर्चा में जो था दोस्तों। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों ब्रिक्स के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डिटेल समझेंगे और इस पार्टिकुलर मीटिंग्स में क्या वो इंपॉर्टेंट एजेंडा लेके चल रही है ये पार्टिकुलर कंट्री, इस चीज़ों को भी समझेंगे। और इसके साथ साथ दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि टोटल जो 5 कंट्री मेंबर है इस ब्रिक्स में, तो कहा यह भी जा रहा है दोस्तों कि आने वाले दिनों में इस पार्टिकुलर फोरम में और भी कई सारी कंट्री जो है वो आपकी इंक्लूड हो जाएगी, इन्वॉल्व हो जाएगी और इस फोरम से जो है ऐड हो जाएगी। बट सवाल ये है दोस्तों कि हमारे भारत के लिए ब्रिक्स का जो फोरम है, ये ब्रिक्स की मीटिंग है, इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है और राइट नाउ ये किस किस इंपॉर्टेंट एरियाज पे जो है काम करती है, तो इन सारी चीज़ों को समझते हुए इस वीडियोस के माध्यम से कंप्लीटली हम लोग आज डिस्कस करेंगे दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डिस्कस किया जाएगा कि इस मीटिंग में क्या वो इंपॉर्टेंट एजेंडा जो है लेके चल रही है। और आखिर में दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप वीडियो के लास्ट में इसलिए बने हुए रहना क्योंकि एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको हम लोगों के कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। ओके, तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। जैसा देख रहे हैं दोस्तों आपके सामने कि रिसेंटली अभी ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग इन साउथ अफ्रीका, व्हाट्स ऑन द एजेंडा, जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इस पार्टिकुलर जो मीटिंग होने वाला है आपका, ये आपके अगस्त के 2023 में जो है होने वाला है और लगभग ये मीटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस 5 कंट्रीज़ के लिए। और कहीं ना कहीं दोस्तों इसमें ये भी बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में और भी कंट्री जो है इसकी मेंबर बनेगी। तो सवाल ये है दोस्तों कि ब्रिक्स का शुरुआत कब से हुआ, इसके साथ साथ ब्रिक्स करती क्या है, इसके बाद क्या वो इंपॉर्टेंट एजेंडा है और राइट नाउ क्या वो इंपॉर्टेंट फिगर्स है, ऐसे सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब जी, जो अभी केप टाउन साउथ अफ्रीका पहुंचे हुए हैं टू अटेंड द मीटिंग ऑफ द फॉरेन मिनिस्टर ब्रिक्स। और ब्रिक्स में जो ग्रुपिंग था आपका दोस्तों ब्राज़ील, देन रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो सवाल ये भी आ सकता है दोस्तों कि साल 2023 का जो 15वां ब्रिक्स समिट्स था, ये आप रिमेंबर रखिएगा, ये 15th जो है ब्रिक्स समिट्स है, ये समिट्स कहाँ पे हुआ था? तो आपका क्लियर आंसर हो जाएगा आपका साउथ अफ्रीका में हुआ था। और सवाल ये भी है दोस्तों कि इस पार्टिकुलर समिट्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट जो है चीज़ों को रखा गया और क्या क्या इंपॉर्टेंट एम्बिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स था, तो इस पॉइंट को भी अच्छे से चलिएगा। इसके साथ साथ दोस्तों विच इज सीन एज द क्लोजेस्ट दैट द ग्लोबल साउथ, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो टर्म है दोस्तों ये काफ़ी बार न्यूज़ पे रहा, इससे पहले भी ग्लोबल साउथ का टर्म। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर ग्लोबल साउथ होता क्या है, ग्लोबल नॉर्थ एक्चुअल में है क्या, इसके साथ साथ भारत को ग्लोबल साउथ का वॉइस क्यों कहा जा रहा है और इसके साथ साथ दोस्तों कई सारा फैक्ट्स भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, ब्रिक्स जो नेशन है दोस्तों ये चैलेंज करेगी वेस्टर्न ग्लोबल नैरेटिव्स को, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं इंडिया एज वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अगर हम बात करें ग्लोबल साउथ का तो इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कंट्रीज आती है, तो फर्स्ट वन आपका एशिया कंटिनेंट, देन अफ्रीका और लास्ट वन आपका साउथ अमेरिका। और यहाँ पर जितनी भी सारी जो ग्रीन आपको दिख रही है, जैसे आपका दिस वन ग्रीन, देन और ये सारा जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये सब आपका ग्लोबल साउथ का पार्ट है दोस्तों। और यहाँ पर भारत को एक वॉइस बताया जा रहा है ग्लोबल साउथ का। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ग्लोबल साउथ विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और जहाँ पर हमको बेहतरीन तरीके से काम करना, हमारे भारत सरकार कर भी रही है इस पर बेहतरीन तरीके से काम। जो आपको रेड वाला दिख रहा है ये आपका ग्लोबल नॉर्थ का पार्ट है दोस्तों। इसके साथ साथ दिस क्लासिफिकेशन इज मोर एक्यूरेट एज द कंट्रीज शेयर सिमिलैरिटीज इन टर्म्स ऑफ वेल्थ। और ग्लोबल साउथ को एक और तरीके से बांटा गया है इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, इंडिकेटर्स ऑफ एजुकेशन एंड लास्ट वन आपका हेल्थ केयर, जो इन सारे सेक्शंस पे अच्छे से जो है काम करेगी और इसमें भारत को जो है वॉइस बताया जा रहा है। इस पॉइंट्स को आपको रिमेंबर रखना है दोस्तों। इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करेंगे ब्रिक्स के अकॉर्डिंग कि ब्रिक्स का क्या वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, तो सबसे पहले जो ब्रिक्स का शुरुआत हुआ था तो इन द ईयर 2001 में हुआ था और एक इकोनॉमिस्ट थे गोल्डमैन सैच के एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम जिम ओ नील था, ये रिमेंबर रखिएगा। साल 2001 में ब्रिक्स का जो है शुरुआत हुआ। इसके साथ साथ
इस पार्टिकुलर शुरुआत के जो नाम रखने वाले हैं जिम ओ'नील, जो एक इकोनॉमिस्ट थे, 2001 में इसका शुरुआत हुआ। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें ब्रिक्स के रिगार्डिंग, तो जैसे मैंने पहले ही बताया आपको कि ब्रिक्स इज एन एक्रोनिम फॉर द ग्रुपिंग ऑफ द वर्ल्ड्स, जिसमें कई सारी इंपॉर्टेंट जो इमर्जिंग इकोनॉमिक्स कंट्री है, जिसमें आपका ब्राज़ील, देन आपका रशिया, भारत, चाइना और साथ साथ आपका साउथ अफ्रीका। और इस बार का एजेंडा है कि आने वाले दिनों में और भी सारी मेंबर कंट्री इस पार्टिकुलर ग्रुप में जो है ऐड हो जाएगी। ये जो समिट होता है दोस्तों ब्रिक्स का, ये आपको रिमेंबर रखना है कि ये आपका एनुअल समिट होता है और इस बार का जो समिट हो रहा है दोस्तों वो आपका 15वां समिट हो रहा है। अगर हम बात करेंगे ब्रिक्स के रिगार्डिंग तो क्या वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, तो पहला फैक्ट आपको रिमेंबर रखना है कि कुल मिला के 41% जो पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन है, तो लगभग 3.14 बिलियन जो पीपल है वो इसी ब्रिक्स नेशन में रहते हैं। ये पहला फैक्ट आपको रिमेंबर रखना है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करें टोटल कंबाइंड एरिया का, तो आपको दिख सकता है 29.3% ऑफ द टोटल लैंड सरफेस जो है वर्ल्ड का, वो इसी पार्टिकुलर एरिया से बिलोंग करता है। इसके साथ दोस्तों अगर हम बात करें ग्लोबल जीडीपी का, तो 24% आपको रिमेंबर रखना है। और लास्ट वन आपका बात करें तो वर्ल्ड ट्रेड का, तो 16% आपको रिमेंबर रखना है दोस्तों। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि ब्रिक्स जो है कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज पे जो है काम करती है, तो इसके रिगार्डिंग 3-4 फैक्ट्स और भी आपको याद रख लेना है, जिसमें आपका पहला नाम कि कौन कौन से एरियाज पे काम करती है, तो फर्स्ट नाम आपका इकोनॉमिक कोऑपरेशन के बाद पीपल टू पीपल एक्सचेंज, और तीसरा नाम जो आपको रिमेंबर रखना है पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कंसर्न। ये 3 इंपॉर्टेंट जो है मेन एरियाज है ब्रिक्स नेशंस का, जहां पर ये लोग बेहतरीन तरीके से काम करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों कि साल 2023 में क्या वो इंपॉर्टेंट एजेंडा है जहां से आपके एग्जामिनेशन से क्वेश्चन आएगा, और राइट नाउ ये काफ़ी चर्चा में भी है। आइए दोस्तों उस चीज़ों को भी हम लोग समझ लेते हैं, और उसके साथ साथ पहले हम लोग देख लेते हैं एजेंडा के बारे में। अगर हम बात करेंगे इस बार का जो मीटिंग है 15वां समिट, और इसमें इंपॉर्टेंट एजेंडा क्या है, तो पहला आप देख सकते हैं कि देयर आर 2 इंपॉर्टेंट आइटम्स ऑन द एजेंडा आर अट्रैक्टिंग नोटिस फॉर देयर पोटेंशियल फॉर ए ग्रेटर जियोपॉलिटिकल कंसोलिडेशन ऑफ द ग्रुपिंग्स। तो पहला जो एजेंडा है दोस्तों इस बार के समिट्स का, तो फर्स्ट वन जो एजेंडा है, ए प्लान टू एक्सपैंड द मेंबरशिप ऑफ द ब्रिक्स। अभी क्या है दोस्तों, ओनली 5 मेंबर है। अब प्लानिंग ये किया जा रहा है कि इसको एक्सपेंशंस किया जाए, इसको आगे और बढ़ाया जाए। और ये भी है इमेजिनेशन दोस्तों कि लगभग 19 कंट्रीज जो मेंबर है अलग अलग, वो भी ब्रिक्स को जो है ज्वाइन करेगी। और सोच सकते हैं दोस्तों, मैंने आपको एक फिगर दिखाया था ग्लोबल साउथ के बारे में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, काफ़ी महत्वपूर्ण था। वो इसलिए बिकॉज उसमें लगभग आपका एशिया, इसके साथ आपका साउथ अमेरिका और इसके साथ साथ आपका अफ्रीका का जो रीजन है वो कंप्लीटली जो है कवर हो जाएगा। और इसके साथ साथ भी टोटल 19 कंट्री है जिसका मैं आपको नाम शो करूंगा। तो कहा यह भी जा रहा है दोस्तों कि ब्रिक्स को आने वाले दिनों में वो ज्वाइन करेगी। इससे होगा क्या दोस्तों कि इससे इन सारी कंट्रीज का जो हेल्प होगा, फायदा तो होगा ही, लेकिन भारत हमारा जो है वो ग्लोबल साउथ का एक वॉइस बन के उभर के सामने आएगा, जो काफ़ी जो है पॉजिटिव मैसेज है हमारे भारत के लिए, हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। रिमेंबर रखना है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट एजेंडा है इस बार के मीटिंग का दोस्तों, जिसको आपको रिमेंबर रखना है, द ग्रुपिंग ऑफ ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना, यानी जो 5 ऑलरेडी ग्रुप है इसकी, इज कंसिडरिंग वेदर टू ऐड न्यू मेंबर्स। तो जो मैंने पहले बताया, इसके साथ साथ ये लोग कॉमन करेंसी की भी बात करिए दोस्तों। अभी तक होता क्या था दोस्तों कि डॉलर का डोमिनेंस हर जगह था। अगर कोई इंटरनेशनल ट्रेड करना है तो डॉलर चाहिए, यूएस डॉलर स्पेशली। बट ये जो 5 कंट्री है ये सामने फ्रंट फुट पे आई है और ये कह रही है कि हम लोग को कॉमन करेंसी पे जो है ट्रेडिंग करना है, जो सबसे क्लियर मैसेजेस है। अगर कॉमन करेंसी होगा तो इससे क्या होगा कि हम लोग यूएस के डॉलर पे जो है डिपेंडेंसी जो रहता है वो बिल्कुल कम हो जाएगा, बिल्कुल लेस हो जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है दोस्तों। इसके साथ साथ जो मैंने कंट्री के बारे में बताया कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कंट्री है जो इस बार इसको ज्वाइन करने का शंका है, तो जिसमें आप देख सकते हैं दोस्तों अर्जेंटीना, इसके साथ साथ आपका मैक्सिको, यूरुग्वे, वेनेजुएला, इसके साथ कई सारी और भी इंपॉर्टेंट कंट्री है, चाहे वो सेंट्रल एशिया की पार्ट हो जिसमें आपका वेस्ट एशिया हो, साउथ एशिया हो, इंडोनेशिया, थाईलैंड, साउथ ईस्ट एशिया, लगभग मैक्सिमम कंट्री इसको जो है ज्वाइन करेगी। और भारत यहाँ पर दोस्तों क्या है कि ग्लोबल साउथ जो आपको रिमेंबर रखना है उसका वॉइस बन के सामने आएगा। अब एक इंपॉर्टेंट कंसर्न ये है दोस्तों, मैंने आपके सामने डिस्कस किया ब्रिक्स के रिगार्डिंग, बट सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि भारत के लिए ब्रिक्स इतना इंपॉर्टेंस क्यों है, उस चीज़ों को भी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल
अगर हम बात करें भारत के लिए ब्रिक्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जियो पॉलिटिक्स। आपको पता है दोस्तों, रशिया और चाइना विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर इंडिया। सी, ठीक है। तो इस पार्टिकुलर रशिया और चाइना दोनों को एक्सिस में लाने के लिए, दोनों को साथ में और अच्छे से क्लोज लाने के लिए ये ब्रिक्स का जो समिट है या ब्रिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, क्योंकि भारत का रिलेशन रशिया से भी है और भारत का रिलेशन चाइना से भी है कहीं ना कहीं। तो मान लीजिए ये जो जियो पॉलिटिक्स होता है रशिया का, मान लीजिए चाइना के साथ अगर कोई बिगड़ा हुआ हालत है, भारत का मान लीजिए चाइना के साथ कोई अगर बिगड़ा हुआ हालत है, तो इस हालात को अच्छे से सुधारने के लिए ये ब्रिक्स का फोरम बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत के लिए। ये पॉइंट आपको रिमेंबर रखना है। दूसरा बात है दोस्तों, ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि दोस्तों साल 2023 अगर हम कह सकते हैं, साल 2023 में हम लोगों ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मीटिंग को भी हेल्ड किया, इसके साथ साथ G20 का भी मीटिंग को हम लोगों ने हेल्ड किया, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो है एक मैसेज है पूरे वर्ल्ड के लिए कि भारत, हमारा जो देश है वो खतरनाक लेवल पे आगे जो है चल रहा है और बेहतरीन काम कर रहा है और आने वाले दिनों में भी बेहतरीन करेगा। तो G20 के रिगार्डिंग आपको रिमेंबर रखना है, जो इस बार हम इन लोगों को होस्ट कर रहे हैं G20 को, तो ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर और इसके साथ साथ टेररिज्म विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न्स फॉर इंडिया। तो ये ब्रिक्स का जो समिट्स है और ब्रिक्स का जो इंपॉर्टेंस है भारत के लिए, ये 3 ऑर्डर आपको रिमेंबर रखना है, जियो पॉलिटिक्स, ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर एंड लास्ट वन आपका टेररिज्म। अब बात करते हैं दोस्तों कि इस पार्टिकुलर ब्रिक्स समिट में अभी रिसेंट में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव चला था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रिमेंबर रखना है ब्रिक्स मीडिया फोरम और इसके साथ साथ ब्रिक्स मीटिंग ऑन क्लाइमेट चेंज विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रिक्स मीडिया फोरम विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें जो हायर डिप्लोमैट रहते हैं वो इस पार्टिकुलर फोरम्स में मीटिंग्स करने जाते हैं बिजनेस पर्पस के लिए या ब्रिक्स का जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है उसके रिगार्डिंग। और क्लाइमेट चेंज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसर्न्स है, तो इसके लिए भी ब्रिक्स ने काफ़ी बार जो है कई सारा इनिशिएटिव जो है लिया है दोस्तों। तो इस वीडियोस के माध्यम से आपको मैंने एजेंडास के बारे में डिस्कस किया, इसके साथ साथ दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट कंसर्न्स है उसके बारे में डिस्कस किया, और देन इसके साथ ब्रिक्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में था। और राइट नाउ जो समिट होने वाला है उसका मेन एजेंडा क्या है, ये हमारे एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड महत्वपूर्ण है दोस्तों, जो आपके GS2 एंड GS3 के सेक्शन में जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आज के हमारे सेशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों वो लास्ट वन, कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक। आपको कमेंट सेक्शन में जरूर इसका आंसर देना है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेड ऑफिस कहाँ पे था। और ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ये ब्रिक्स का 4th समिट जब हुआ था, 4th समिट, तभी ये जो है इस्टेब्लिशमेंट इसका हुआ था। बट आपको ये बताना है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे दोस्तों। तो आशा करते हैं दोस्तों कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आपका आएगा, और बाकी फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर्स दूंगा। और इसके रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिमेंबर रखना है, फोर्टालेजा डिक्लेरेशन, जो आपको रिमेंबर रखना है। सो इस वीडियोस के माध्यम से मैंने दोस्तों आपके साथ इंपॉर्टेंट चीज़ों को साझा किया, इसके साथ साथ क्या वो इंपॉर्टेंट एजेंडा है उसको साझा किया, क्या क्या इंपॉर्टेंट ब्रिक्स के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट कंसर्न्स हैं उनको साझा किया। और कहीं ना कहीं दोस्तों ये हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। और राइट नाउ अगस्त 2023 में जो मीटिंग्स होने वाला है, तो इसका जो मेन एजेंडा है वो भी मैंने आपके साथ साझा किया। तो आशा करते हैं दोस्तों हमारे साथ आप बने हुए रहें। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। जय हिंद दोस्तों।